रूस का विध्वंसक हमला। विजुअल्स फर्स्ट ऑन टीवी9, दिखाइए जरा। ये देखिए लोकेशन, वेल डन पीसीआर। खार्किव में रूस का विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा, खार्किव में रूस ने जेरान ड्रोन से हमला किया है। खार्किव में यूक्रेनी लॉन्च पैड पर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। ये विजुअल देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट। कीव पर रूस का लगातार तीसरे दिन हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कीव के पावर प्लांट पर रूस का ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए जरा। रूस ने किया 100 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला। ये देखिए जरा, कुर्स से S-300 S-400 से दागे 4 मिसाइलें। ये भी खबर आ रही है। मैं जाऊंगा विजय जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ा अटैक है। विजुअल्स देखिए जरा, बड़ा अटैक है। वेल डन टीम। फिर आपके सामने ये जिसको कहते हैं ना नो होल्ड बार्स, ये यहां पर दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, रूस का यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। डोनेस्क में हमलों के वक्त घरों में मौजूद थे लोग। ओ शॉट देखिए जरा, ओ ये देखिए जरा शॉट देखिए आप जरा। रूसी ड्रोन हमले में भीषण नुकसान हुआ। मैं चाहूंगा दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए। विजुअल्स देखिए जरा, ये डोनेस्क में अटैक है, किस तरीके से ये बड़े हमले चल रहे हैं। दोनों विजुअल्स ये देखिए जरा, विजुअल्स देखिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा विजय जरा। इसके बाद किस तरीके से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही की तस्वीरें मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये देखिए, और हमारी टीम ने आपके सामने ये बड़ी डिटेलिंग की है विजय। हमारे पास 3 विंडो शॉट्स भी हैं, दिखाइए जरा। वेल डन पीसीआर, दिखाइए जरा किस तरीके से ये हमले चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव में, कीव में, डोनेस्क में ड्रोन हमला। ये आपके सामने तस्वीर आ रही है। ये देखिए जरा, ये विजुअल्स आपके सामने। सबके बीच में एक और बड़ी खबर। अब रुक जाइए, रुको जरा विजय, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, अगली ब्रांडिंग दिखाइए। ये चैनल आपके सामने जो डिटेलिंग लेकर आ रहा है उसको जरा ध्यान से देखिए विजय। हमारी नहीं विजय, ब्रिक्स नहीं है, हम गाजा की बात कर रहे हैं। हम ब्रिक्स की खबर, ब्रिक्स से डरे ट्रंप। इन चेहरों को देखिए जरा, इन चेहरों को देखिए विजय। वापस लेट्स रिवर्ट बैक टू आवर ओल्ड ब्रांडिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, गाजा के राफा में विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। राफा में मिसाइल हमले में स्कूल तबाह हो गया। ये दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। ओह शॉट देखिए जरा, स्कूल में हमास ठिकाना होने की आशंका में हमला किया गया। फिर से शॉट को फुल फ्रेम पे दिखाइए जरा। गाजा पर इजराइल का बड़ा हमला है। ये देखिए जरा, में विध्वंसक हमला। ये देखिए आपके सामने, आईडीएफ ने जारी किया हमले का वीडियो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। गाजा पर इजराइल का बड़ा ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ऑल रिमिल इलाके के पास ड्रोन स्ट्राइक की गई। ये विजुअल्स बड़े विभत्स से, हमारी पैकेजिंग टीम ने इनमें से कई सारे विजुअल्स को हटा दिया। यकीन मानिए आप देख नहीं सकते थे तस्वीरें जो आ रही थी। मैं चाहूंगा विजय ये दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए जरा। गाजा में, और ये तब है जब नेतन्याहू अमेरिका के लिए उड़ान भर रहे थे और नीचे गाजा जल रहा था। सीधा ये ब्रेक करिए जरा, दिखाइए गाजा में इजराइल का विनाशक हमला। एक और विजुअल आया है, देखिए जरा। घनी आबादी वाले इलाके में बमबारी है। बहुत विभत्स तस्वीरें हैं विजय, चिंताजनक तस्वीरें हैं। ये गड्ढा है, ये देखिए लोग किस तरीके से दबे हुए हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये बड़े हैरान करने वाली तस्वीरें हमारे सामने आ रही है गाजा से, चिंताजनक है। ये बहुत खतरनाक तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे आप इनको लेकर? और मैं जानना चाहता हूं कि नेतन्याहू न्यूयॉर्क में जाते हैं कि नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क में उनको अरेस्ट करने की बात की जा रही थी। हालांकि जिन्होंने अरेस्ट करने की बात की है वो अभी तक चुनाव जीते नहीं है, सिर्फ पहला राउंड जीते। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है विजय। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के फिलाडेल्फिया में फायरिंग से हड़कंप। ये देखिए, ब्रेक करिए जरा। शॉपिंग मॉल में अचानक फायरिंग से दहशत। दिखाइए विजुअल्स, प्ले करिए विजय। फायरिंग में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 40-60 में शॉट चलेंगे, बड़े खतरनाक शॉट। ओह शॉट देखिए जरा, ये देखिए जरा, ये देखिए कई सारे लोग वहां पर बताया जा रहा है घायल हुए।
विजुअल देखिए जरा, अमेरिका के फिलाडेल्फिया में नॉन स्टॉप फायरिंग हुई है और शायद पहली बार लाइव फायरिंग का विजुअल इस तरीके से कैप्चर किया गया है। इस सब के बीच में कैंपफोर्ड से अगली बड़ी खबर, जापान के क्यूशू में ज्वालामुखी फटा और इंडोनेशिया का ज्वालामुखी भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, ज्वालामुखी फटने से दहशत में लोग। ये देखिए जरा विजुअल देखिए। विजय अपने आप 2 विंडो शॉट्स प्ले करिए जरा, 2 विंडो शॉट्स प्ले करिए। ये देखिए विजुअल्स, इंडोनेशिया और जापान दोनों जगह ये ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, आइए जरा आज जरा हमारी 8 खबरें विजय दिखाइए। और अब मैं शो को हल्का सा ड्रिफ्ट कर रहा हूं। ये देखिए पहली बड़ी खबर, रशिया रशिया रशिया, लेकिन ठीक नीचे देखिए अब आप, ये है डोनाल्ड ट्रंप की द वॉल ऑफ डिफीट। ना वो रशिया का युद्ध 24 घंटे में रोक पाए, ना वो नेतन्याहू को मना पाए। अब नेतन्याहू वहां पर पहुंचे, क्या करेंगे वो यहां से समझ में आता। दिखाइए जरा वॉल। नेतन्याहू ने जाने से पहले ट्रेलर दे दिया है ट्रंप को, ऐसा लगा जैसे सौगात दे रहे हैं। ये देखिए ट्रिपल एच पर हमला, ये नेतन्याहू का एयरपोर्ट वाला शॉट है जो मैंने यहां पर दिखाया है। और ये 22 दिन के बाद जब खमेनी बाहर आए थे तब का शॉट है। और ये देखिए जरा, यहां पर आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सीरिया में भी कल आईडीएफ ने ऑपरेशन किया। हालांकि हमने आपको वो खबर नहीं दिखा रहे क्योंकि बहुत छोटा, उसके विजुअल्स वगैरह बड़े रफ विजुअल्स हैं, लेकिन लेबनान में ऑपरेशन किया है, वेस्ट बैंक में किया है, गाजा में किया है, यमन पर हमला किया है। 28% यमन का जो हिस्सा है वो हुती के कब्जे में है। मैं आपको दिखाने वाला हूं। करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी। ये देखिए जरा, लेबनान के बेका शहर में भीषण तबाही। बड़ी खबर, आईडीएफ हमले में हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड तबाह हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, राइट ऑन। दिखाइए जरा विजय, हम ये 3 विंडो को नीचे भी यूज करेंगे तो बी अलर्ट। ये देखिए लेबनान पर बड़ा हमला किया गया। ये देखिए अब आप, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ विजय एक और बड़ी खबर मैं चाहूंगा मेरे बगल में ब्रेक करिए। सीज फायर के बावजूद इजराइल का बड़ा हमला, सीज फायर के बावजूद हिजबुल्लाह के गढ़ में क्लस्टर बमों से हमला किया। ब्रेकिंग और शॉट, दक्षिणी लेबनान के अल जरारिया इलाके पर हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल पर बड़े हमलों से पहले आईडीएफ का एक्शन रिपोर्ट, आईडीएफ का एक्शन, ये रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और मैं अपने खास मेहमानों के पास जाने वाला हूं, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल का यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। आईडीएफ का एक साथ यमन के 3 पोर्ट्स पर हमला, होदेइदा, रास, कातिब और सालेह पोर्ट पर बमबारी की गई है। ये देखिए जरा, हमले के बाद 500 से ज्यादा कंटेनर खाक हो गए। ब्रेकिंग और शॉट, आईडीएफ की बमबारी में 500 से ज्यादा बोट्स तबाह हो गई। ये देखिए जरा, ये बड़ा अटैक किया गया। विजय ये वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, और लेबनान की पहली वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यमन और लेबनान एक साथ जो अटैक किया गया, ये देखिए जरा। ये आपके सामने बड़ी खबर है। विजय बख्शी सर के साथ डिस्कशन में गाजा वाली जो हमारी पहली, जो गाजा के चंग की पहली ब्रेकिंग और शॉट थी, वो भी निकाल लीजिएगा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए जरा, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। हूती की स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर भीषण बमबारी। ब्रेक करिए। हूती के 60 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट, हमले के बाद हूती के सैन्य छावनी में भगदड़ मच गई है। दिखाइए जरा, हूती के कई लड़ाके मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, प्ले करिए जरा। ये देखिए, आइए विजय जरा बिग वॉल पर मैं कुछ दिखाने वाला हूं अपने दर्शकों को। प्ले करिए विजय, वो 3 ब्रेकिंग और 3 शॉट निकाल के रखिएगा। एंड व्हेन यू आर रेडी लेट मी नो। यहां पर ये देखिए जरा, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये देखिए। आइए विजय, ये है हमारे शो का आज से एक्सक्लूसिव एलिमेंट जो आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। और ये न सिर्फ खबर को प्रीएम्प्ट कर रहा है, सवालों के साथ आपको हम एक एडिटोरियल लाइन बता रहे हैं। ब्रेक करिए मेरे बगल में, दिखाइए सवाल, यमन लेबनान पर हमला। पहला सवाल, एक साथ यमन और लेबनान पर हमला क्यों? दूसरा, क्या हिजबुल्लाह और हूती
बड़ा हमला करने वाले थे। तीसरा, नेतन्याहू के अमेरिका दौरे से पहले हमले के क्या मायने हैं। चौथा, यमन लेबनान पर हमले के बाद अगला हमला क्या ईरान पर होगा, यह हमारा सवाल है। विजय, ये सवाल रखिएगा और ये सारी ब्रेकिंग्स और शॉर्ट प्ले करते रहिएगा। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, ये सवाल आपने सुने, मेरा आपसे ये सवाल है सर, क्या अगला हमला अब ईरान पर होगा? देखिए, मेरे अंदाज में एक नई स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्कआउट की जा रही है, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप अब ये पूरा आउटसोर्स करेंगे नेतन्याहू साहब को। कहा जा रहा था कि जो B-2 बॉम्बर्स हैं, जो GBU-57 ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, ये इजराइल को दिए जाएंगे ताकि अमेरिका बीच में ना पड़े और उसको इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि उनका जो मागा सपोर्ट बेस है वो नहीं चाहता कि अमेरिका डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हो। और डोनाल्ड ट्रंप की भी ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी कि मैं 4-5 साल की थोड़ा क्वाइट, पीस एंड क्वाइट चाहता हूँ, जिसमें मैं अमेरिकन इकोनॉमी को रीबिल्ड करूँगा, अमेरिकन मिलिट्री को रीबिल्ड करूँगा, डीप स्टेट पे कंट्रोल, नियंत्रण लगाऊँगा। तो इसके लिए वो आउटसोर्स कर रहे हैं और उसके लक्षण हमको दिख रहे हैं। जैसे आपने बताया, XXX पे हमला हुआ है, आके शायद इजराइल ईरान पे भी हमला कर सकता है अकेला, अगर बशर्ते कि उसको, जैसे अमेरिका ने कहा है, B-2 बॉम्बर्स दे दे और वो जो है कि भाई तुमको ज्यादा फिक्र है उसके न्यूक्लियर बॉम्ब का। सर, जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसी फ्रेम को लॉक करके रखिएगा, कैमरा पर प्लीज मूवमेंट मत करिएगा। ये देखिए सर, मैं यहां पर ईरान को क्वेश्चन मार्क के साथ दिखा रहा हूं, प्लीज ये देखिए। मेरा यही सवाल है कि अगला हमला क्या ईरान पर होगा। विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए। बख्शी सर, नेतन्याहू क्या प्रूव करना चाहते हैं? मेरा सवाल आपसे यह है, मैंने कहा गाजा के साथ विजय, नेतन्याहू क्या प्रूव करना चाहते हैं ट्रंप को? बख्शी सर, जब वो तीनों जगह एक साथ वॉरफ्रंट खोलकर आ गए। देखिए, एक तो चल रहा है हॉस्टेज का ड्रामा। वो जो बचे हुए हॉस्टेज हैं गाजा के अंदर, उनको छुड़वाना चाहते हैं, इसलिए गाजा पे बहुत प्रेशर डाला जा रहा है, वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि वो हमास को कतार में जो टॉक्स चल रही हैं उस पे ग्राउंड पे लेके आए और वो बातचीत करें और ये जो हॉस्टेज जो बचे हुए हैं वो भी रिलीज कर दें। ये तो एक तो पहला हिस्सा ये है। तीनों प्रॉक्सीज ईरान के, उनको वो टैकल कर रहे हैं। और तो मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं अपनी टीम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा विजुअल एलिमेंट के लिए। मैं चाहूंगा सवाल और उसके नीचे जो विजुअल्स हैं उसके साथ बख्शी सर और मुझे दिखाइए। बख्शी सर प्लीज गो अहेड। या तो जैसे कि मैं बता रहा था, गाजा में जो जबरदस्त बॉम्बिंग हो रही है उसका मकसद है कि ये जो हॉस्टेज सिचुएशन, जो बाकी बचे हुए हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज कराया जाए, इतना दबाव डाला जाए कि ये जो हमास है वो रिलीज करने पर मजबूर हो जाए। इसके लिए वो तकरीबन पॉपुलेशन को हॉस्टेज बनाकर लगातार हिट कर रहे हैं, जब तक कि इतना प्रेशर ना पड़े कि हॉस्टेज रिलीज करने पे हमास मजबूर हो जाए। पॉइंट जो आप देख रहे हैं एक्सप्लोजन, दिस इज प्रेशर ऑन हमास टू रिलीज हॉस्टेजेस। पॉइंट टेकन सर। जो कि उन्होंने अटैक्स शामिल किए हैं ऑन दी XXX के बाकी 2 जो एक्सिस हैं, यानी हौती और हिजबुल्लाह। आई थिंक उनको कोई इंफॉर्मेशन आ गई है कि ये अटैक्स करने वाले थे, उन्होंने प्रीएम्प्टिव किया है। पॉइंट टेकन सर। अब आपको मैं आपने मेरे लगभग सारे सवालों का जवाब यहां पर दे दिया है और एक बार फिर से मेरे बगल में सवाल और जवाब दिखाइए। ये देखिए, बख्शी सर ने इन सारे सवालों का जवाब जो दिया वो ये है कि हो सकता है ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स थी, नंबर 1। नंबर 2, ईरान कुड बी द नेक्स्ट टारगेट, ये बख्शी सर ने कहा है। इन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब जरा अगले एलिमेंट पर आते हैं। आइए जरा, वेल डन पीसीआर, सम मोर थिंग्स टू डू। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए, यूक्रेन में विध्वंस। मैं वापस उसको रिविजिट करूंगा, लेकिन इस वक्त बड़ा शॉट आ रहा है, दिखाइए जरा। रूस में यूक्रेन की विध्वंसक एयर स्ट्राइक, शॉट दिखाइए। यूक्रेन ने MiG-29 एयरक्राफ्ट से किया हमला, AASM हैमर बम से रूस के। शॉट देखिए जरा, शॉट देखिए आप। हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है, बड़े खतरनाक विजुअल्स आ रहे हैं। ये देखिए जरा, बड़ा अटैक किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर,
बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। मॉस्को में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट, ये वहीं से शॉट्स आए, दिखाइए जरा। केमिकल प्लांट को ड्रोन हमले से धराया, फर्स्ट ऑन टीवी 9, बल्कि इसके दो शॉट्स है, यस वो दोनों शॉट्स मिल गए। प्लांट में विस्फोटक मिसाइल पार्ट्स प्रोडक्शन हो रहा था, ये देखिए जरा लोकेशन मॉस्को। रूस में 1000 किलोमीटर अंदर तक हमलों का दावा किया गया है, ये मॉस्को में अटैक किया गया इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये बड़ा अटैक है मॉस्को में, चिंताजनक तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। मॉस्को का ये बड़ा हमला है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। रूस के सिर्फ ब्रेकिंग, रूस के 10 से ज्यादा प्रांतों में भीषण ड्रोन हमले, सिर्फ ब्रेकिंग। मॉस्को से कुर्स तक यूक्रेन के ड्रोन हमले, रूस का 91 ड्रोन मार गिराने का दावा। विजय पहले वाला शॉट इसके बगल में प्ले करिए जो अभी आपने मॉस्को का दिखाया था, और मॉस्को लोकेशन लिखिएगा। बेलग्रोद में 20 और कुर्स्क में 14 ड्रोन तबाह कर दिए गए, लोकेशन मॉस्को लिखे। मॉस्को और ब्रियांस्क में 8 ड्रोन मार गिराए गए, ये देखिए किस तरीके से हमले किए गए हैं। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, अशोक सर के पास में आ रहा हूं, सोचिए जरा एक खबर क्या है, फ्लोर ब्रेकिंग, वर्ल्ड वॉर भड़काने की कोशिश में रूस और चीन, ब्रेक करिए। एक साथ हमला कर सकते हैं रूस और चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो चीफ मार्क रूट की विस्फोटक चेतावनी, सबसे पहले ताइवान पर हमला करेगा चीन। मार्क रूट ने कहा ताइवान पर हमले के वक्त रूस करेगा नेटो पर हमला, मार्क रूट ने यह भी कहा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। और विजय 40-60 में आएगा, लेकिन 60 में ब्रेकिंग होगी, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। मार्क रूट ने क्या कहा, ये देखिए, वर्ल्ड वॉर भड़काने की कोशिश में रूस और चीन, बड़ी खबर। एक साथ हमला कर सकते हैं रूस और चीन, बड़ी खबर। नेटो चीफ मार्क रूट की विस्फोटक चेतावनी, सबसे पहले ताइवान पर हमला करेगा चीन, ब्रेकिंग और शॉट विजय। ताइवान पर हमले के वक्त रूस करेगा नेटो पर हमला, मार्क रूट ने कहा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए मार्क रूट ने यह भी कह दिया है, और इस सब के बीच में सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बल्कि मार्क रूट ने जो कहा है, आज ये आपके सामने एक नया ग्राफिक्स है जो आप देखते तो मॉर्निंग में है, नो, ये देखिए वर्ल्ड वॉर कराएगा रूस और चीन, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। दो फ्रंट पर एक साथ हमला कर सकते हैं रूस और चीन, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। पश्चिमी देशों को महाजंग में घसीटने की कोशिश, मार्क रूट ने कहा है। सबसे पहले ताइवान पर हमला करेगा चीन, मार्क रूट ने कहा है। उस वक्त नेटो देशों पर हमला कर चीन को कवर देगा रूस, मार्क रूट ने यह भी कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो के 1 साल का कि जितना 3 महीने में गोला बारूद बना रहा है रूस, मार्क रूट ने कहा है। रूस चीन को रोकने के लिए नेटो और इंडो पैसिफिक में रक्षा सहयोग बढ़ाना होगा, मार्क रूट ने कहा है। मैं आऊंगा अब सवालों पर, मेरे आइए जरा बगल में सवाल दिखाइए, कुछ सवाल। एक बार कैंप 4 पर आइए पहले, फिर उसके बाद सवाल। अब मार्क रूट ने जो कहा है, यह हमारी आज की एक और एडिटोरियल लाइन है। सवाल देखिएगा ध्यान से, जितने भी दर्शक हैं, दिखाइए पहला सवाल। नेटो को चीन रूस से डर, पहला सवाल। नेटो चीफ ने क्यों चीन और रूस से वर्ल्ड वॉर की बात की, बड़ा। फिर क्या चीन और रूस मिलकर हमला करने वाले, फिर क्या नेटो चीफ के पास चीन और रूस को लेकर कोई इंटेल है, क्या नेटो चीफ सिर्फ वेपन पर खर्च बढ़वाने के लिए डर फैला रहे, सिर्फ वेपन पर खर्च बढ़वाने के लिए डर फैला रहे। विजय ये ग्राफिक्स लीजिए और इसके साथ ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ मौजूद है मेरे खास मेहमान अशोक सज्जनार सर। अशोक सर, क्या सिर्फ खर्चा बढ़वाने के लिए नेटो देशों का एक फियर मॉन्गरिंग चल रही है, एक फियर साइकोसिस क्रिएट किया जा रहा है कि चीन और रूस मिलकर हमला कर देंगे? जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए जो इसका ये इनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का वो अगर बढ़वाना था, जो उनको ज्यादा उनकी सेल्स हो, ज्यादा उनका प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो वगैरह वगैरह, तो वो मेरे विचार से नेटो का जो समिट हुआ था और उसमें ही उन्होंने ये निर्णय लिया था जो सभी देश अपना जीडीपी का 5% करेंगे जो डिफेंस में वो अपना यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से वो तो अगले 10 साल के लिए कम से कम जो कुछ भी है, जो भी डिफेंस एक्सपेंडिचर है, काफी बढ़ गया है। मेरे विचार से नेटो को सच में ये लगता है, क्योंकि अब हालात ऐसे हो गए हैं जो रूस के ऊपर बहुत दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी प्रकार से सीज फायर कर लो, किसी प्रकार से बातचीत शुरू कर दो, जिससे कि इस जंग को, रूस और यूक्रेन की जंग 3.5 साल हो गए हैं, इसका कुछ ना कुछ हल निकाला जा सके। और रूस कहता है जो जब तक मेरे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूरे होते, हल होते, तो तब तक मैं उसमें कुछ भी रोक लगाने के लिए तैयार नहीं हूं। और उसके क्या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये शुरू में उसने बताया था डीमिलिटराइजेशन, डीनाजिफिकेशन, सो दे आर नॉट क्लियर एट ऑल।
तो इसीलिए मैं समझता हूं जो उनको ये लग रहा है, जो रूस कहीं ये न सोचे जो यूक्रेन को इतनी सहायता मिल रही है ये सभी नेटो देशों से, सो नेटो के विरुद्ध भी वो अपना अटैक करने लगे। मेरे विचार से फियर मॉन्गरिंग नहीं है उनका, उनको रियल वरी है इसके बारे में। आप ठीक कह रहे हैं। ओके, यहां पर एक बार फिर से सवाल दिखाइए। यहां पर अशोक सर ने जो कहा है वो ये है, अशोक सर का ये कहना है ये फियर मॉन्गरिंग नहीं है, ये डराने की कोशिश नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली डरे हुए हैं। ये डरे हुए हैं, इनको लग रहा है कुछ बड़ा हो सकता है, इसलिए ये प्रिवेंटिव ऐसे कदम उठाने की बात कर रहे हैं जिससे कि सब तैयार रहे। ये अशोक सर ने कहा है। लेकिन आइए जरा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के ड्रोन हमलों से काबा यूक्रेन। शॉट देखिए जरा, कीव से लेकर ओडेसा तक भीषण हमले, रूस के जेरान 2 ड्रोन से किया गया अटैक। ये देखिए भीषण आग की चपेट में कई यूक्रेनी ठिकाने, हमलों में कई रिहायशी इमारतें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। ये देखिए विजुअल देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। ज़ेपोरिजिया पर रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ज़ेपोरिजिया पर रूस का 6 ड्रोन से हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी बिल्डिंग और यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया। विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। लेकिन अब आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज, मेरे बगल में ब्रेक करिए। भारत को Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट बेचना चाहता है रूस, ब्रेक करिए। भारत को Su-35M फाइटर जेट देना चाहता है रूस। Su-57 जेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा रूस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को डबल फाइटर जेट डील का प्रस्ताव है। डिफेंस ब्लॉक के दावों से चीन पाकिस्तान में हड़कंप पे, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। भारत को Su-57, Su-35, Su-57 बेचना चाहता है रूस। ये देखिए जरा, हमेशा से हमारा साथी रूस। और F-35 की तो बात ही मत करिए, लोग कह रहे हैं आज की तारीख में उससे बेहतर तो साइकिल है, कम से कम अपने आप तो चलती है। आइए जरा इस सब के बीच में बड़ी खबर, ये देखिए Su-57 फाइटर जेट पर रूस से डबल ऑफर। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, ओह विजय पीछे स्काई कर दीजिए, आसमान की बात हो रही है। ये देखिए जरा, भारत को Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट भेजना चाहता है रूस। बड़ी खबर, भारत को 117 मतलब आप अंदाजा लगाइए 117 यानी कितनी सारी स्क्वाड्रन्स, 5 से 6 स्क्वाड्रन्स अगर मैं गलत नहीं हूं, 4 से 5 स्क्वाड्रन पूरी देना चाहता है। Su-35M फाइटर जेट की सीधी डिलीवरी करेगा रूस। Su-57 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी रूस तैयार है। Su-57E का भारत को सोर्स कोड देने को तैयार है रूस। सोर्स कोड बहुत बड़ी बात है। HAL की नासिक फैसिलिटी में Su-57E के प्रोडक्शन का प्रस्ताव है। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है Su-57E। K-77M और KH-69 क्रूज मिसाइलों से 3500 किलोमीटर तक सटीक हमले। HAL के ऊपर कितना ज्यादा ट्रस्ट है, यह भी भारत के लिए एक बड़ी शानदार बात है। आइए जरा इस सब के बीच में जो सवाल हमारे सामने, ब्रेक करिए जरा बगल में। Su-57 पर डबल ऑफर क्यों? रूस को किसी और देश से भारत के फाइटर जेट डील की आशंका है क्या? यह देखिए, फिर भारत को अमेरिका से F-35 डील करने से रोकने की कोशिश है। भारत को स्थायी स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाए रखना चाहते हैं पुतिन। नेटो से बढ़ते तनाव के बीच भारत का समर्थन चाहते हैं पुतिन। ये बड़े सवाल हैं, हालांकि इंटरेस्टिंग सवाल हैं। आइए सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में खुली चीन की पोल, ब्रेक करिए। राफेल को लेकर चीन ने फैलाई थी अफवाह। बड़ी खबर, चीन पर राफेल के खिलाफ झूठा कैंपेन चलाने का आरोप। कैंपेन के लिए चीन ने अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। फ्लोर पर विजय, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। राफेल पर चीन ने फैलाया झूठ, बड़ी खबर। राफेल को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन का झूठा प्रचार। यह देखिए विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। रशिया की थोड़ा दोनों को परेशानी जरूर होनी चाहिए। राफेल की बिक्री को प्रभावित करने के लिए चीन ने चलाया अभियान। चीन ने पाकिस्तान द्वारा राफेल को मार गिराने की झूठी खबर फैलाई। राफेल को लेकर चीन के झूठ पर फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में बड़ा दावा। राफेल का नाम खराब करने के लिए चीन ने कैंपेन चलाया। राफेल पर झूठे कैंपेन में चीन का दूतावास भी शामिल है। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए विजय, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये वॉल पर ट्रिपल एच पर हमला दिखाना चाह रहे हैं। विजय ब्रांडिंग चेंज करिए पहले तो, ये देखिए। और ये मेरे सामने ईरान पर क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है। बम से हमला,
20 फाइटर जेट से हूती के ठिकानों पर बमबारी। अमेरिकी एयरक्राफ्ट से फाइटर जेट ने भरी उड़ान। हूती के स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर हमले का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इसके वीडियो की पर ये देखिए, हूती पर सबसे बड़ा हमला। विजय के शॉट्स भी हैं, वीडियो में दिखाइए। नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे से पहले इजराइल का हूती पर बड़ा हमला दिखाइए जरा। यमन के ये देखिए, यहां पर फाइटर जेट दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहां पर जो अटैक किया गया, थोड़ा चेंज हो गया, ये देखिए यहां पर जो अटैक किया है, ये दोनों मैं आपको दिखा रहा हूं। यमन के 3 बड़े पोर्ट्स होदेइदा, रास कातिब और सालेह पर बमबारी की गई है। इजरायली हमले में यमन का सेंट्रल पावर प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया है। आईडीएफ का एक साथ हूती के 60 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा है। हमले में हूती के सैन्य ठिकाने और दर्जनों मिसाइल भंडार तबाह है। यमन पर बमबारी में बिजली और ईंधन सप्लाई बांधे थे, कई इमारतों को नुकसान है। इजरायल में अमेरिकी एम्बेसडर ने B-2 बॉम्बर्स निकालने की अपील की थी। हूती के तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बार-बार हमले के बाद आईडीएफ का हमला। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट सीधा ये यमन में हूती पर इजरायल की भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, गैलेक्सी लीडर जहाज जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया था 2023 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, उसमें इजरायल ने स्ट्राइक कर दी है। हमले के बाद गैलेक्सी लीडर में लगी आग। आतंकी हमलों में गैलेक्सी का इस्तेमाल हो रहा। आईडीएफ ने कहा 2 साल पहले जहाज पर हूती का कब्जा था। इसके कई लगभग दर्जन भर क्रू मेंबर्स भी कब्जे में ले लिए गए थे। उनको किडनैप कर लिया गया था, लेकिन फिर उनको रिलीज कर दिया गया। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके पहले 5 विंडो शॉट दिखाइए जरा, दिखाइए जरा 5 विंडो शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल का यमन पर हमला। ये देखिए जरा, हूती का इजराइल पर हमला, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। यहां पर ये देखिए, आईडीएफ के हमले में तबाह गैलेक्सी लीडर और 20 इजरायली फाइटर जेट्स इसमें शामिल हैं। ये देखिए, अब जरा मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। आइए जरा विजय, ये गैलेक्सी वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा, और उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइएगा। पहले ये मैप देखिए आप जरा, ये मैप आप देख रहे हैं, ये है यमन का इलाका। इस यमन के इलाके में करीब 20, पूरा दिखाएंगे मैप तो हम दिखा पाएंगे अपने दर्शकों को। 28% का जो इलाका है, टिकर ऑन कर दीजिए, उस पे यमन में कब्जा कर रखा है हूती ने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं। और एक जमाना था जब यमन में सना पर, बल्कि कहा जाता है सना में अमेरिकन फोर्सेस थी, जिसको 2024 में खुद अमेरिका ने कॉन्ट्राडिक्ट किया। व्हाइट हाउस कुछ और कह रहा था, पेंटागन कुछ और कह रहा था, यानी उसी यमन में अमेरिका का बेस भी था। आइए जरा, इजराइल का हूती के 3 पोर्ट और 1 जहाज, 1 पावर स्टेशन पर हमला। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए, इजराइल का दावा यमन के इंपोर्ट से हूती को हथियार सप्लाई होता था। नेक्स्ट दिखाइए, इजराइल का दावा जिस जहाज पर हमला किया उसमें हूती ने रेडार लगा रखा था। ये रेडार लगा रखा था। नेक्स्ट देखिए, इजराइल का दावा, ये आपको दिखाया। अगला लाइन दिखाइए जरा, यमन के 28% हिस्से पर हूती का कब्जा है, अलग अलग सोर्सेस का ये कहना है। 2025 के अप्रैल मई में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने हूती के खिलाफ बमबारी की थी। ये भी एक फैक्ट हमारे सामने, और पिछले साल भी अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने बमबारी की थी। लेकिन बड़ी खबर, हूती का इजराइल पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हूती का इजराइल पर मिसाइल अटैक दिखाइए जरा। हूती के मिसाइल को रोकने में विफल रहा डिफेंस सिस्टम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हूती ने भी अटैक कर दिया। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। रेड सी में हूती का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हूती ने जहाज पर किया ग्रेनेड अटैक, दिखाइए जरा। यमन तट के पास जहाज पर फायरिंग भी की गई है। ये देखिए, ये पुराना वीडियो है। जहाज में मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर जवाबी फायरिंग हुई है। ब्रिटिश मिलिट्री ग्रुप ने किया बड़ा दावा। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए। फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल को यमन की बड़ी धमकी, ब्रेक करिए। इजरायली हमलों से नहीं डरेगा यमन, इजरायली हमले का देंगे जवाब, बड़ी खबर। यमन ने कह दिया फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, अब ब्रेकिंग फुल स्क्रीन। अमेरिका इजराइल को हिजबुल्लाह की बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह कभी नहीं करेगा सरेंडर, हिजबुल्लाह लड़ाकों ने हथियार ना छोड़ने की कसम खाई, विजय दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। लड़ाकों ने मशीन गन लहराकर नए हमलों की धमकी दी, हिजबुल्लाह पर सरेंडर का दबाव बना रहा है अमेरिका, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर से यही मेरा सवाल है, जूम इन करते हुए आएंगे, फ्लोर ब्रेकिंग, यही मेरा सवाल है, जूम इन करिए। यही मेरा सवाल है कि अगर हिजबुल्लाह से सीजफायर तोड़ दिया है तो ईरान से भी सीजफायर टूट ही रहा है। फ्लोर ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान में गाइडेड मिसाइल से अटैक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से धमाका। ये देखिए आईआरजीसी के बड़े कमांडर के मारे जाने की खबर, आईआरजीसी की सैन्य छावनी में हुआ विस्फोट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, तेहरान में गाइडेड मिसाइल अटैक हुआ, ये देखिए जरा।